बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुअमिनीन। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मग़रिब के बाद कुछ मेहमानों के सामने ये आजिज़ अर्ज़ कर रहा था कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने मामलात को तरतीब पर लाएं, अंधाधुन अलल टप ज़िंदगी ना गुजारें, सलीक़े के साथ, वक़ार के साथ, निज़ाम के तहत ज़िंदगी गुजारें। कई मरतबा आदमी ऐसा अलोल झलोल ज़िंदगी गुजारता है कि ख़ुद भी तकलीफ़ उठाता है और जो इसको देखता है, जो इसको बरतता है, जो इसके साथ वक्त गुजारना चाहता है या जिसके साथ ये वक्त गुजारना चाहता है, वो भी तकलीफ़ उठाता है। नीज़ जब आदमी को मुखातब किया जाए तो बात को ध्यान से सुनना चाहिए और ये समझ के सुनना चाहिए कि मुझे ही समझाया जा रहा है। कई मतलब बड़े बड़े मजमे होते हैं, उसमें कोई तरबियती बात होती है तो हर आदमी ये समझता है कि मुझे नहीं कहा जा रहा है, ये तो दूसरों को कहा जा रहा है, मेरे अंदर ये मर्ज़ नहीं है, ये तो दूसरों को कहा जा रहा है। आज के दौर के अंदर अगरचे असबाब की फरावानी है, लेकिन गफलत इस दर्जे है कि इससे पहले कभी ऐसी गफलत नहीं थी। कोई काम सुपुर्द करो, 2 घंटे के बाद जवाब मिलता है कि ध्यान नहीं रहा। तो कहाँ था ध्यान? कोई बात की जाए तो बात भूल जाते हैं, कोई मामला किया जाए तो मामला भूल जाते हैं, और जब मिलते हैं तन्हाई में बात करते हैं तो ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि सारा काम हो जाए तो चुटकियों में हो जाएगा। लेकिन जब उस मसले को कई हल करना चाहते हैं या अमली तौर पर देखना चाहते हैं तो कुछ भी नहीं। तो ये अलामत है इस बात की कि गफलत इतनी हमारे दिलों के ऊपर, फ़िक्रों के ऊपर छा चुकी है कि हमने दुनिया की ज़िंदगी को ही सब कुछ मकसद समझ रखा है। बाकी इस दुनिया की ज़िंदगी से जो चाहा जा रहा था उसकी तरफ तो हमारी तवज्जो ही नहीं। मादियत गालिब आ गई, हिर्स व तमा गालिब आ गई, ताल्लुकात को बढ़ाना गालिब आ गया, ताल्लुकात को बढ़ाना गालिब। हर आदमी ये सोच रहा है कि मेरे सबसे ताल्लुकात हो जाएं, हर आदमी ये चाह रहा है कि मेरा जो है दुनिया की सहूलत रखने वालों से ताल्लुक़ हो जाए तो मेरा काम बन जाए। इसका मतलब ये कि नाउज़ बिल्लाह अल्लाह तो कुछ करते ही नहीं, उनसे तो कोई काम होता ही नहीं। तो ये सब चीज़ें कूट कूट की तबीयत में भरी हुई। मादियत है, खिदा है, कीना है, बुग़्ज़ है, हसद है, तमा है, अंदर के कील कांटे ऐसे बड़े हो चुके हैं कि पहले तो दरांती से या खुरपे से छोटी मोटी घास होती तो कट जाती थी, अब तो उस घास की और घास के साथ जो खुदरो पौधे होते हैं वो इतने कांटेदार ऐसे बड़े हो चुके हैं कि वो दरांती से नहीं हटेंगे, उनके लिए तो जेसीबी लगानी पड़ेगी। तो अगर हम अपनी ज़िंदगी के अंदर तरबियत की दरांती चलाते रहें, उसका खुरपे से उसकी निलाई करते रहें, और जहाँ जहाँ ऐसी चीज़ें नज़र आए कि आगे चलकर बहुत बड़ी हो सकती है उसको उसी वक्त ख़त्म करते रहें, तो कब से आदमी साफ शफाफ हो जाए। लिहाजा बनने की जगह पे अगर कोई आदमी ना बने तो क्या बिगड़ने की जगह पे बनेगा? बनने की जगह पे ना बने तो बिगड़ने की जगह पे बने। तन्हाइयों के अंदर गीबतें हैं,
तन्हाइयों के अंदर तहमतें हैं, और तो और आदमी कई मरतबा हरम पाक जैसी सरजमीन पर जाकर अल्लाह वहाँ मौका अता फरमाते हैं तो वहाँ भी हराम लज्जात से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। गीबत हराम लज्जत है। तो मामलात की बिल्कुल सफाई होनी चाहिए, और अपनी ज़ात को, अपने आप को ऐसा बनाएं कि हमसे किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाए। नहीं, जब किसी दामन से वाबस्ता हो गए, अपना इस्लाह का ताल्लुक़ किसी से कायम कर लिया, तो हाथ पैर तोड़ के पड़ जाओ, हाथ पैर तोड़ के पड़ जाओ का जो कुछ नफ़ा होगा इन्हीं से होगा। ये मेरे मुरब्बी हैं, ये मेरे मोहसिन हैं, इनकी दुआओं से मेरी तकदीर बदलेगी, इनकी तदबीरों से मेरा काम बनेगा। कई मरतबा आदमी चेहरे देख कर फैसले करता है, चेहरे देख के फैसले करता है। कई मरतबा लहजे देख कर फैसले करता है, और ये सारी की सारी चीज़ें इंसान के लिए मुज़िर होती हैं। एक मरतबा एक साहब किसी रमज़ान मुबारक में घूमते फिरते किसी के पास पहुँचे और कहा, मैंने 3 दिन फला खानकाह में गुजारे, वहाँ खाना बहुत अच्छा था। दूसरी जगह गया, वहाँ खाना अच्छा नहीं था, वहाँ बयान बहुत अच्छा था। और रमज़ान ही में एक ही अशरे के अंदर तीसरी जगह गए और वहाँ अपने तासुरात रखे। तो ये क्या चीज़ है? ये तरबियत के लिए निकले हुए हैं, इबादत के लिए निकले हुए हैं, ताअत के लिए निकले हुए हैं, या टेस्ट लेते फिर रहे हैं सबका? एक साहब हमें चंद दिन पहले मिले और कहा कि मैं असल बैत तो हूँ फलां से, लेकिन फलां बड़े इदारे के अंदर एक बड़े बुजुर्ग है, उनसे भी बैत हूँ, और बैत आपसे भी होना है। मैंने कहा, या अल्लाह, इन्होंने बैत को क्या समझा है? ये क्या समझ बैठे? तो हम अपने आप को तमाशा ना बनाएं। मुझे अपनी ज़िंदगी में एक शख्स मिला था, अल्लाह की रहमत पर पहुँच गया, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमाए। इत्तिफाक से उन्होंने इस्लाही ताल्लुक़ कायम किया, और इस्लाही ताल्लुक़ कायम करने के बाद वो एक ऐसे मुल्क अफ्रीका के गए हुए थे जहाँ से ज़ाम्बिया करीब था। वो अपने दामाद के साथ वहाँ पहुँचे, तो मैंने उनसे कहा कि देखो, आप बड़े दरबार में आए हैं, आप हज़रत जी से रुजू कर लें। कि नहीं नहीं हज़रत, शेख तो आप ही हैं मेरे। ठीक है, ये मेरे दादा हैं, ये बड़े हैं, ये मेरे दादा हैं, लेकिन शेख तो आप ही हैं मेरे, ये हरगिज़ नहीं हो सकता। तो फिर मैंने उनकी अदा पर और उनके अल्फाज पर गौर किया, तो मुझे पता चला कि ये कितने फ़हीम आदमी, ये कितने समझदार हैं। वरना न जाने कितने अपनी ज़िंदगियों का कैसे कैसे कबाड़ा कर लेते हैं। वो कहीं के भी नहीं रहते, फिर वो किसी के भी नहीं रहते, वो किसी के भी नहीं रहते। तो एक तो ये कि अपनी ज़िंदगी में यकसुई लाएं, गफलत को खुरच खुरच के ख़त्म करें, ज़िक्र उसकार का मामूल बनाएं, तिलावत का मामूल बनाएं, नमाज का एहतमाम करें, अज़मतों के साथ, मोहब्बतों के साथ नमाज पढ़ें, आगे पीछे की सुन्नतों का ख्याल रखें, बड़ों का अदब एहतराम करें, दिल को कीने से, हसद से, बुग़्ज़ से, मादी मोहब्बत से बिल्कुल पाक करें, और कामिल बनने की कोशिश करें, कामिल बनने की कोशिश करें, खलीफा बनने की नहीं, कामिल बनने की कोशिश करें। मेरे प्यारे अल्लाह, अपनी मोहब्बत का मुझे कामिल वाफिर हिस्सा अता फरमाए। या अल्लाह, मुझे इबादत का लुत्फ़ अता फरमाए, इबादत का ज़ौक़ अता फरमाए। अल्लाह,
गुनाहों की लज्जात, हराम लज्जात से मेरी जान छुड़ाई, ये अल्लाह ताआत क्या को लुत्फ़ मुझे अता फरमाई। इस कैफियत के साथ बंदा आगे बढ़े, इन दुआओं के साथ, इन फ़िक्रों के साथ आगे बढ़े। फिर किसी की तुम्हें खिलाफत की ज़रूरत नहीं। अल्लाह पाक वो काम लेंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी, दुनिया देखती रह जाएगी। तो ज़िंदगी का कीमती हिस्सा गफलतों में गुजार रहे हैं, लालच में गुजार रहे हैं, तमा में गुजार रहे हैं, हसद कीना बुग़्ज़ निकला नहीं है, इत्तिहाम निकले नहीं है, कील कांटे बड़े बड़े अंदर उगे हुए हैं और दिल पत्थर के सिल बना हुआ है। बस इस मिट्टी के जिस्म को चंद लिबास से छुपा के अपने आप को सजाए सोने सजा जो है सजाए घूमते फिर रहे हैं और लोग धोखा खा रहे हैं। और इनफरादी ज़िंदगी में झांको, कुछ भी नहीं सिवाय मोबाइल के। इनफरादी ज़िंदगी में मोबाइल ने जगह बना रखी है, सारा वक्त मोबाइल में गुजार रहे हैं, न मुताले में है, न ज़िक्र अस्कार में है, न तफक्कुर तदब्बुर में है, किसी चीज़ में। इसलिए ज़ुबान को संभाल के खोलें। हमारी ज़ुबान से कोई एतराज़ तो नहीं हो रहा, हमारी ज़ुबान पे किस से के बोलने से किसी पे इत्तिहाम तो नहीं हो रहा, हमारी ज़ुबान के खोलने से और इसके बोलने से दीन का नफ़ा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। ये जो मैं जो बोलने जा रहा हूँ, क्या इसका बोलना इतना ज़रूरी है कि इसी पर मेरी नजात मौकूफ़ है, इसी पे कब्र हशर का मामला मौकूफ़ है, इसलिए इतनी अहम बात है तो फिर करें। और अगर इतनी अहम नहीं है, ना कब्र में इसका सवाल होगा, ना हशर में इसका कोई सवाल होगा, तो ना करें, क्या ज़रूरत है। तो जब कोई तरबियत की बात बताई जाए तो उसको दिल पे लें और उस पर अमल करना शुरू करें। फिर देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस अमल की बरकत से आगे के मसले कितने आसान फरमाएं। मैं अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या आपको सुनाता हूँ, वो है तो लतीफ़ा जैसा। हज़रत वाला हरदोई रहमतुल्लाह के यहाँ एक मरतबा जाना हुआ। मेरे साथ में दो मेरे फुफीज़ाद भाई के बेटे भतीजे थे। उन्होंने कहा कि चचा हमें आप पेश कर दें हज़रत के सामने। अब्बू ने हज़रत से बात कर ली है, रमज़ान का क़याम हमें हज़रत के यहाँ करना है। तो मैंने अपना पूरा तारुफ़ कराया। हज़रत के यहाँ इसकी बड़ी अहमियत थी कि बात करो, साफ़ करो, अपना तारुफ़ कराओ। मैंने कहा हज़रत मेरा नाम ये है, मैं गुजरात से आया हूँ और दारुल फलाह दारीन तरकेसर के अंदर उस्ताद हूँ। मेरे साथ में दो मेरे भतीजे हैं, हज़रत मौलाना अयूब साहब सूरती के बेटे जो बरतानिया में रहते हैं और आपके खादिम और मोतमद हैं। उन्होंने अपने दो बच्चों को भेजा है और रमज़ान मुबारक के इनके क़याम से मुताल्लिक़ उनकी आपसे गुफ्तगू हो चुकी है, लिहाजा उनको लेकर आया हूँ। मैं 2 घंटे के बाद वापस चला जाऊँगा और ये बच्चे यहीं रहेंगे। तो हज़रत इस बात से इतने खुश हुए कि मुझे कोई भी तो सवाल नहीं करना पड़ा, पूरा निज़ाम बता दिया, तारुफ़ बता दिया, मकसद आमद बता दिया। हज़रत ने फ़ौरन वहाँ के नाज़िम साहब को कहा, मौलाना शोएब साहब देखो ये आलिम हैं, इनके लिए अरबा खमसा ला के दो। अब हज़रत का एक कोडवर्ड था, चंद रसाइल ऐसे थे आवाम के लिए थे और चंद रसाइल ऐसे जो खवास के लिए थे। मुझे वो दोनों हिस्से मिले, अरबा खमसा का सेट लेकर आओ और कहा देखो इनका दस्तरखान लगाओ और जब दस्तरखान लग जाए तो मुझे इत्तला करो, और इनकी इतनी बजे गाड़ी है लिहाजा दरवाजे पर रक्षा मंगा के रखो इतनी देर पहले। सारा निज़ाम बना दिया। अब ख़ुद भी समझ गए आने वाले मेहमानों को और जो उनसे मुताल्लिक़ काम थे वो भी किसी के हवाले कर दिए, बिल्कुल फारिग हो गए। अब फरमाया कि देखो ये बताओ ये बच्चे अपने साथ बिस्तर लेकर आए हैं? तो दो भतीजे थे फ़ौरन दोनों ने हाथ हिला दिए कि नहीं लाए। मैंने कहा हज़रत नहीं लाए। कहा ये तो घर के बच्चे हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन मेरे वालिद बुजुर्गवार ने मुझे 3 नसीहतें फरमाई हैं कि जब भी सफ़र करो तो हल्का फुल्का बिस्तर साथ में रखो। हो सकता है जिसके यहाँ आप मेहमान बन रहे हैं
उसके यहाँ आप जैसे और भी पहले से मेहमान आए हुए हो, तो हर आदमी के यहाँ नाप तोल का कपड़ा होता है। कहीं ऐसा ना हो कि आप ताखिर से उनके यहाँ पहुँचे और उनको आरियत की भीख मांगनी पड़े दूसरे के दरवाज़ों पर कि भाई मेहमान आए, ओढ़ने बिछाने का कपड़ा दे दो। आपकी वजह से उनको तकलीफ ना हो। निस रास्ते में ट्रेन फेल हो गई या ट्रेन लेट हो गई तो आप अपना बिस्तर बिछा के कहीं भी आराम कर सकते हैं। एक बात तो ये फरमाई। दूसरा ये कि सफ़र में पानी के बर्तन साथ रखो। ये उस ज़माने की बात है जब लोग सुराही लेके चला करते थे, मिट्टी जैसे चाय के कप होते हैं ना मिट्टी के, यूज एंड थ्रो, इस्तेमाल करो फेंक दो। ऐसे ये बिस्लरी की बोतल ईजाद होने से पहले, प्लास्टिक की बोतल ईजाद होने से पहले रेलवे स्टेशनों पर सुराही, कुम्हार लोग सुराही के ढेर लेकर बैठा करते थे, ख़ासतौर से गर्मी के मौसम में। और मैंने खुद कि जो बड़ी बड़ी थर्मास होती है 4-4, 5-5 लीटर की, इनके साथ मैंने सफ़र किए हैं गर्मी के मौसम में, इसमें बर्फ़ लेकर चलते थे। तो हज़रत फरमाया कि पानी के बर्तन भी साथ लेके चलो, आज के दौर में बोतल लेके चलो। और फिर मेरा इसका तजुर्बा और हाशिया है इसके ऊपर कि अगर आदमी के साथ पानी नहीं है और इस्तिंजे की ज़रूरत पेश आई तो ढेला और टिशू पेपर उसका नेमल बदल है पानी का। वज़ू की ज़रूरत पेश आई तो तयम्मुम उसका बदल है। लेकिन अगर प्यास लगी तो प्यास के लिए कोई तयम्मुम काम नहीं करेगा, उसके लिए तो पानी ही चाहिए। लिहाजा पानी का बर्तन साथ रखना। एक तो बिस्तर हल्का फुल्का अपने साथ रखो, दूसरा पानी का बर्तन अपने साथ रखो, तीसरा फरमाया कि हल्का फुल्का नाश्ता भी साथ में हो, खाने की कुछ चीज़ भी साथ में हो। आज के दौर के अंदर ड्राई फ्रूट वगैरह आदमी साथ लेके चल सकता है, इसमें ग़िज़ाइयत ज़्यादा होती है और तादाद में कम होता है, खाना कम पड़ता है, ग़िज़ाइयत ज़्यादा मिल जाती है। हज़रत शेख मशहुल्लाह साहब जलालाबादी रहमतुल्लाह अलैह सफ़र में बहुत कम खाते थे, ना के बराबर, और फरमाते थे कि भूख तो बर्दाश्त करना आसान है हमारे लिए, लेकिन अगर इस्तिंजे की माकूल जगह ना मिले तो वो जो है बहुत परेशान कुन मरहला होता है। इस्तिंजे की माकूल जगह अगर न मिले तो फिर इस्तिंजा बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए सफ़र के अंदर कम खाना चाहिए और चीज़ ऐसी खानी चाहिए कि ग़िज़ाइयत पूरी हो और इस्तिंजे का तकाज़ा ना हो। इतना समझ जाएंगे और बहुत खोलना पड़ेगा इसको। तो 3 चीज़ें हुई, एक तो हल्का फुल्का बिस्तर साथ रखें, पानी का बर्तन साथ रखें और खाने का तोशा साथ में, खाने का तोशा साथ में। अल्लाह की शान, उसी रमज़ान में जब मैं वापस फलाह-ए-दारैन आया, मदरसा चालू हुआ, तो हज़रत मौलाना मुनीर साहब रहमतुल्लाह अलैह के खानक़ाह में हमें जाना था। तो हज़रत से तरबियत का ताल्लुक़ रखने वाले हमारे एक दोस्त आज भी हैं माशाअल्लाह, अल्लाह उनकी उम्र बरकत दे, सेहत दे, अब तो उनके मोतमद भी हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे वहाँ जाना है, और भी कोई साथी हो तो साथ चलते हैं। मुझे हज़रत हाजी शकील साहब दामद बरकातहू के पास पहुँचना था, तो मैंने कहा इसी काफ़िले में जुड़ जाते हैं, हज़रत मौलाना मुनीर साहब से मुलाकात होगी और रात को हज़रत हाजी साहब के यहाँ मैं ठहरूँगा। अल्लाह की शान, ये आजिज़ हज़रत मौलाना मुनीर साहब रहमतुल्लाह अलैह के ख़ास खादिम और उनके यहाँ मोतमद और एक मुफ्ती साहब, और हम 3 आदमियों का काफ़िला चला। 3 तो अगलब यही है और 4 में शक है, पता नहीं मौलाना अशरफ साहब भी थे कि नहीं। खैर, अब जो हज़रत मौलाना मुनीर साहब रहमतुल्लाह अलैह के जो मोतमद हैं, उनके बिरादर निस्बती किसी मस्जिद के अंदर इमाम थे और मस्जिद की तरफ से उनको घर मिला हुआ था। लिहाजा पहले से जहन ये बना कि उनके घर में आराम करेंगे और सुबह फजर से पहले हज़रत मौलाना मुनीर साहब के यहाँ जाएंगे, ज़िक्र की मजलिस में शरीक हो जाएंगे। और मैं पूरा बिस्तर लेके चला था, हज़रत वाला हरदई रहमतुल्लाह अलैह की हिदायत के मुताबिक, क्योंकि नई नई नसीहत सुनी थी और ये पहला मौका सफ़र का था जिसमें मुझे बिस्तर लेके चलना। बिस्तर क्या था, एक गर्म चैन वाला जो वो आता है ना, क्या बताए जी, बेडिंग, स्लीपिंग बैग, वो था, और उसमें एक फर लगा हुआ था, यानी कंबल का एक टुकड़ा, और यही सर्दी का मौसम था।
अब जब मैं अपने साथियों में साथ में लेके चला तो साथी लोग तो अपने बहुत छोटे छोटे से पाउच या छोटी मोटी थैली उनके साथ में थी। उन्होंने मुझे देखा, अरे कितने दिन की जमात में इलाज जाने का इरादा किया है। मैंने कहा देखिए अभी तो एक शब्द तो आपके साथ जा ही रहा हूँ, आगे फिर पता नहीं क्या निज़ाम बनता है। सीधे पहुंचे बिरादर निस्बती के यहाँ जो इमाम थे। अब उनके घर में पहुंचे तो वो बिल्कुल जैसे पान का खोखा होता है ना, लारी के ऊपर बना होता है ना पान का खोखा, मूवेबल होता है, किसी की जगह धकेल के ले जाते हैं, बस इसी अंदाज का एक थोड़ा सा बड़ा घर रहा होगा, लकड़ी के तख्तों का बना हुआ। अब हमारे जो साथी थे सारे ये देख रहे कि कौन से गोशे में सोना मुनासिब रहेगा। अच्छा, खाना पहले से लेके गए थे यहाँ से, ट्रेन में हमने खा लिया। ने पूछा खाना, कि खाना तो खा कर आए। थोड़ी देर इधर उधर की गुफ्तगू हुई, तो फिर आराम करेंगे कि जी, तो कहा ठीक है मस्जिद चले। अब सबके सब मस्जिद के लिए चले और मेरे साथ तो बिस्तर जिंदाबाद था। अब जब मस्जिद में पहुंचे, अल्लाह की शान, मस्जिद में वहाँ पहले से एक जमात आई हुई थी और मौसम चूँकि सर्द था तो हो सकता है कुछ मस्जिद में भी कुछ बिस्तर विस्तर रखे हों मेहमानों के लिए, तो वो भी इस्तेमाल हो गए थे। अब बिल्कुल मामला साफ था। मैंने बिस्तर खोला, बिस्मिल्लाह करके कहा हज़रत वाला हरदई, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरे साथी दाएं बाएं बैठे हुए हैं, मुझे देख रहे हैं अच्छी तरह। मैं उसमें अंदर फिसला और चैन लगाई, मैंने कहा अल्लाह हाफिज़, सुबह मिलेंगे। अल्लाह अकबर। अब ये अच्छा खासा लतीफ़ा जैसा हो गया, लेकिन हज़रत ने जो नसीहत फरमाई, अल्लाह अकबर। अल्लाह, मुझे इतनी राहत मिली, इतनी राहत मिली, इतनी राहत मिली, वरना इस तरह की तो आदत ही नहीं। सर्दी के मौसम में इस तरह से बगैर किसी तैयारी के चले जाना कहीं और फ़ौरन जाकर लेटने की बारी आ जाए कुछ। अब इसमें लतीफ़े का एक दूसरा हिस्सा भी है। दूसरे दिन जुमा भी था और सुन्नत गुस्ल भी था, किसी पे फ़र्ज भी हो गया था। उसकी अलग से एक दास्तान है, उसको नहीं छेड़ते, उसकी ज़रूरत भी नहीं है। बहरहाल आदमी को सफ़र, देखिए जब अल्लाह वालों के यहाँ जाते हैं कुछ बातें ऐसी तरबियत की मिलती हैं और ध्यान से उनको सुना जाता है, और उनको ध्यान से सुनने के बाद सिर्फ सुन के निकाल ही नहीं देना होता कान से, बल्कि उस पर अमल का जज्बा होता है, तो फिर अल्लाह पाक ऐसी ऐसी शक्लें ज़ाहिर फरमाते। उसी सफ़र में हज़रत ने फरमाया कि जिस इदारे के अंदर आप पढ़ाते हैं वहाँ के इंतज़ामिया को मेरा एक सबक सुना देना और कहना कि तलबा अज़ीज़ का जहाँ इम्तिहान इल्मी लेते हैं वहीं साथ में उनकी दयानतदारी का भी इम्तहान लें। जहाँ उनका इस्तेदाद का, इल्मी इस्तेदाद का इम्तहान लेते हैं, वहाँ उनकी दयानतदारी का भी इम्तहान लें। और वो ये कि इम्तिहान का सवाल नामा पर्चा बना के रख दें और किताब से मुताल्लिक़ात शुरुआत भी रख दें और सवालिया पर्चा उनके हाथ में देकर कहें कि इसको लिखो, और दूर जाकर कहीं कड़ी नज़र रखें कि अगर वो किताब देखता है और किताब खोलता है तो इसका मतलब ये कि ख़यानत कर रहा है, ये ख़यानत कर रहा है। इससे आगे ये फरमाया कि बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों पर एतमाद करते हैं और कोई कहे कि आपके बच्चे ने हमारे पैसे उठाए हैं, तो कोई माँ बाप तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होते कि हमारा बच्चा हो ही नहीं सकता, कभी इसने किया ही नहीं। तो कहिए आप कैसे कह रहे हैं कि हमारा बच्चा कभी चोरी नहीं कर सकता, कभी पैसे नहीं उठा सकता, आपने कभी आजमाया? तो फिर कहा गाहे गाहे अपने बच्चों को आजमाते रहना चाहिए कि 1500 का नोट डालकर एक तरफ को हो जाओ और गौर से देखो कि ये बच्चा उठाता है कि नहीं, और उठाता है तो किस अंदाज से उठाता है, चारों तरफ देखकर चौकन्ना होकर उठाता है, इसका मतलब ये कि इस उठाए हुए पैसे को ही छुपाना चाह रहा है और माल की मोहब्बत इसके दिल में है। और अगर इसलिए उठा रहा है कि किसी को दे, उठाने का अंदाज ये है कि हाथ में उठा के तो घूमता फिर रहा है, इसका मतलब ये कि इसके अंदर माल छुपाने का मिजाज नहीं है, लालच नहीं है, ये तो देने के लिए उठाया है इसने। तो क्या अपने बच्चे को कोई शख्स यूँ कहे कि मेरे बच्चे में चोरी की आदत नहीं है, तो ये बात काबिल एतबार नहीं है। पहले चोरी का मौका तो दो और चोरी का मौका देने के बाद वो चोरी ना करे,
माल को छुपा के ना रखे, तब ये कहा जाएगा कि आपका बच्चा चोर नहीं। तो कहा बच्चों का दयानतदारी का इम्तिहान लें और उनको चोरी का मौका दें, और जब वो चोरी करें तो समझ लो कि इनके अंदर दयानतदारी नहीं है। और इस पर एक हाशिया लगाया हज़रत ने, फिर फरमाया कि अमानतदारी के साथ फेल हो जाना बेहतर है खयानत के साथ कामयाब होने से, इसलिए कि अमानतदार का ठिकाना जन्नत है और खयानतकार का जहन्नम। अल्लाह अकबर कबीर। खैर में आया और इस जुमले को भाई अब्दुल्ला मियाँ दामद बरकातुहुम, मैंने उनको एक तैयार करके दिया, वो इम्तिहान हाल के अंदर उसको लगाते थे, और एक फलाही दारिन के अंदर दीवार के ऊपर जगह जगह पे इसके बोर्ड बना के हमने लगा दिए। तो हज़रत मौलाना सैयद ज़ुल्फ़क़ार साहब रहमतुल्लाह अलैह उनको जब पढ़ा तो कह रहे बेटा तुमने तो इम्तिहान हॉल को खानका बना दिया, तुमने तो इम्तिहान हॉल का खानका बना दिया। और कहा बहुत अच्छी बात है, शायद किसी को तनब्बु हो जाए। तो जब भी हम किसी के यहाँ जाएं और तरबियत की कोई बात हो तो उसको दिल पर लें, उसको दिल पर लें। तो ये हेरा फेरी, आना जाना, आमद और रफ्त, बार बार के चक्कर, ये सिर्फ चक्कर ही ना हो, बल्कि इन चक्करों के अंदर हम अपने अंदर ये महसूस करें अब की बार हम गए तो हमारे अंदर क्या तब्दीली आई, क्या हमने इरादा किया, क्या आज़्म किया, अमाल में क्या इजाफा हुआ। ये कैफियत होनी चाहिए हमारी, वरना चले हम उधर को जिधर की हवा है, ये क्या हो, ऐसे नहीं। सूरत के अंदर एक हकीम फ़खरुद्दीन साहब करके एक बुज़ुर्ग थे, असल थे अमेठी के रहने वाले। अमेठी यूपी में एक जगह है जहाँ से कांग्रेस अक्सर अपनी इलेक्शन लड़ने का इसको मैदान बनाती थी, यहाँ से शुरुआत करती थी। वहाँ के रहने वाले थे, सूरत मुंतकिल हो गए और बड़े साहिब निस्बत बुज़ुर्ग थे। हमने देखा उनको, तो उनकी दुआएं ली। हकीम थे पेशे से, बड़े साहिब निस्बत थे। हज़रत मौलाना अबरार अहमद साहब धुलियावी रहमतुल्लाह अलैह के बहनोई थे। तो हज़रत मौलाना ने एक मतलब उनसे पूछा, भाईजान कितनी दुआ करते हैं आप? फरमाया आपने पूछा तो बता रहा हूँ, 24 घंटे में 8 घंटे दुआए कल्बी में मसरूफ़ रहता हूँ। 24 घंटे के अंदर 8 घंटे दुआए कल्बी में मसरूफ़ रहता हूँ, यानी दिल ही दिल से अल्लाह से मांगता रहता हूँ। उनको कुर्ब बिद्दुआ हासिल था। उनको पता चला कि मेरे शेख हज़रत शाह वशीउल्लाह साहब इलाहाबादी रहमतुल्लाह अलैह वो बम्बई तशरीफ़ ला रहे हैं और सफ़र हज पे जा रहे हैं। तो कई दिन से मुसलसल सलातुत तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहे, पढ़ते रहे और फिर बम्बई उनसे मुलाकात के लिए पहुँचे। जब मुलाकात के लिए पहुँचे तो हज़रत उस वक्त बैठे हुए थे। फ़ौरन जो खादिम थे कह रहे जामी साहब उठाओ, ज़रा मुझे उठाओ। खैर उठाया गया तो हज़रत ने इनको सीने से लगाया, मुलाकात की और फिर ऐसे छोड़ा, फिर एक कदम पीछे हटे, उनका चेहरा देखा, सुभान अल्लाह। फिर दोबारा मुलाकात की और कहा इस सफ़र में कुछ भी ना मिलता, सिर्फ इनसे मुलाकात हो जाती यही काफ़ी था, मेरा सफ़र कामयाब था। इस सफ़र में कुछ भी ना मिलता, सिर्फ इनसे मुलाकात हो जाती यही काफ़ी था। गोया सलातुत तौबा पढ़ के इस्तिग़फ़ार कर के अपने बातिन को ऐसा मुसफ़ा मुज़क्का कर लिया था कि इसका अक्स हज़रत के दिल पर पड़ा, उनको दिली खुशी हुई। तो मिलने वालों का हाल तो ये हुआ करता, मिलने वाले तो इस तरह से मिला करते थे। अब सिर्फ रस्म रह गई है, कहीं खानका जा रहे हैं, कहीं किसी से बैत हो रहे हैं, न जाने में कोई हकीकत है, न बैत होने में कोई हकीकत है, न आगे कोई अज़्म है, न कोई इरादा है, न ज़िंदगी में कोई तब्दीली है, न तरतीब है, न अमाल की पाबंदी है। गफलतों की ऐसे परत चढ़े हुए हैं कि यही पता नहीं है कि हम क्यों पैदा हुए, हम कर क्या रहे हैं। न किताबों में ध्यान है, न दाखिली मुताला है, न खारजी मुताला है, न किसी मलफूजात की तरफ तवज्जो है, न मकतूबात का मुताला है, कुछ भी तो नहीं। ग़ीबतों में खूब दिलचस्पी लेते हैं, तेरी मेरी करने में खूब दिलचस्पी लेते हैं, वाहियात कामों में खूब दिलचस्पी लेते हैं, लायानी बातों में खूब वक्त गुजारते हैं। असर के बाद हम देखते हैं तलबा
अपने इदारों से निकलते हैं चहलकदमी के लिए, दो दो तीन तीन की जोड़ी होती है, इतनी बातें, जाते हुए बातें, आते हुए बातें, पता नहीं कौन सा फ़लसफ़ा इब्न रुश्द बयान किया जा रहा है, या कोई तफसीर का कोई जो है मज़मून वारिद हो गया है। याद रखना, ये लायानी बकबक, ये आमाल के नूर को ऐसे खा जाती है जैसे आग सूखी लकड़ी को खा जाती है। चुप रहने की लज्जत भी हासिल करो, इसका मज़ा भी कुछ और है। हमने किताबों में तो पढ़ा ही था कि किसी बुजुर्ग के यहाँ खामोशी थी, सन्नाटा था, बैठे हुए थे, किसी के दिल में ख्याल है कि ये कोई मजलिस है, ये कोई मजलिस है, बस बैठे हुए हैं चुपचाप, कुछ तो बोले। किताबों में तो पढ़ा ही था, लेकिन मेरे बहुत जिगरी दोस्त ने बताया कि मैं खुद हज़रत वाला हरदोई के साथ शाह मोहम्मद अहमद प्रतापगढ़ी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ गया, और वहाँ सन्नाटा था, कई बुजुर्ग बैठे हुए थे, सन्नाटा था। तो मेरे दिल में खुद ये ख्याल आया ये कोई मजलिस से कुछ तो बोलते, तो हज़रत वाला हरदोई रहमतुल्लाह अलैह फरमाया, बुजुर्गों की बहुत सी मजलिस ऐसी खामोश होती हैं जिनको खामोशी से नफ़ा ना हो तो उनको गुफ्तगू से भी नफ़ा नहीं हो सकता। बल्कि हमने अपने बातिन को सिया किया है बोल बोल कर, अपने बातिन को काला कर लिया है बकवास कर करके। और जब जिक्र कल्बी, जिक्र लिसानी, कुरान पाक की तिलावत कसरत से कर करके बातिन में नूर जमा कर लेता है आदमी, फिर एक एक लफ्ज़ जब ज़ुबान से निकलता है सामने वालों के दिल हिलते हैं। जिगर मुरादाबादी हज़रत मौलाना शफरी थानवी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ जाकर आए, शराब पीते हुए गए थे, यानी नशे की आदत थी, और वहाँ से सच्ची तौबा कर आए। वतन आए तो तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। जो इनके ख़ास तबीब थे वो आए, और आने के बाद पूछा क्या छोड़ दी? जी हाँ छोड़ दी। कैसे थोड़ी छोड़ते हैं? फिर कैसे छोड़ते हैं? कैसे तो तुम मर जाओगे। तो कहा फिर कैसे छोड़ते हैं? कहा थोड़ी थोड़ी पिया करो। तो कहा अगर थोड़ी थोड़ी पीता रहूं तो कितना जी जाऊं? कहा 10-15 साल तो जी ही जाओगे। कहा अल्लाह की नाफरमानी करके 15 साल जीऊं, इससे बेहतर है कि फर्माबरदारी करके अभी मर जाओ। इससे बेहतर है कि फर्माबरदारी करके अभी मर जाओ। सिरदे की हालत में इंतकाल हुआ था, सिरदे की हालत में वफात पाई थी। तो हम अपने दिल को कब गरमाएंगे? हम अपने अंदर सलाह व तक़वा कब पैदा करेंगे? कब हमारी मादियत से नज़र हटेगी? कब हम ताल्लुकात बढ़ाने की फ़िक्र से हटेंगे? जो कुछ ताल्लुकात बने हैं इन्हीं को बंदा निभा ले। नए नए ताल्लुकात, नई नई दोस्तियाँ, नए नए अंदाज। तो ये जो हम बहुत बेढब ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह ताला से पनाह मांगे। मेरे प्यारे अल्लाह, ज़िंदगी का कीमती हिस्सा गफलतों में गुजर गया, अब नहीं पता ज़िंदगी की शाम किस गली में होगी और किस हाल में होगी। मेरे प्यारे अल्लाह, अब तो बस बहुत हो गया। अल्लाह जी अब तो आप खैर के फ़ैसले फरमा दीजिए, रहम के फ़ैसले फरमा दीजिए, करम के फ़ैसले फरमा दीजिए, अपनी ज़ात की तरफ मुतवज्जे फरमा दीजिए। अल्लाह जी कब तक बातें ही बातें रहेंगी? कब तक हम जो है सवाल पे सवाल ही करते रहेंगे? अमल पर कब खड़े होंगे? अमल पे कब खड़े होंगे? आपकी विलायत की तरफ कदम कब बढ़ाएंगे? अच्छा, बहुत से लोगों का हाल ये, हजरत इतने साल पहले बैत हुआ था, जिक्र तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन से कर रहा हूँ, और कुछ उड़ना चाहते हो? उड़ना तो मुझे नहीं आता, मैं तुम्हें क्या उड़ाऊंगा?
यानी अगर अल्लाह ताला ने आमाल की तौफीक दे रखी है और अपने दर से वाबस्ता फरमा रखा है तो इस पर इक्तिफा नहीं है, तो पता नहीं क्या चाह रहे हैं। इसका मतलब ये कि कोई और दूसरा मकसद है। कोई अल्लाह नमाज की तौफीक दे रहे हैं, अल्लाह जिक्र की तौफीक दे रहे हैं, अल्लाह ताला तिलावत की तौफीक दे रहे हैं, तो इतना तो काफ़ी है ना। खाने के बाकी है, 3-4 बजे से निकले ट्रैफिक टाइम पीछे बैठे। कुछ साथी खाने से बाकी हैं, वो उठ के बेतकल्लुफ़ चले गए। कुछ ट्रैफिक में जाम हो गए थे, उसी में रुक गए थे और चले गए। ये खाने के नाम पे बयान से जान छुड़ा रहे हैं या दोबारा भूख लगी? नफ्स बड़ा यार आता है। तो प्यारे तलबे अजीज़, अपने आप को मुरत्तब करें, गफलतों से अपने आप को निकालें। जो किताबें हमारे ज़िम्मे हैं पढ़ने की, उनको मेहनत से मोहब्बत से पढ़ें, मुताला करके पढ़ें। नमाज़ों की तरतीब बनाएं, मामूलात की अपनी तरतीब बनाएं, दुआओं का एहतमाम करें, नेक बनने की नीयत करें, मुझे नेक बनना है। अजीब बात यह है कि अभी तक तो कुछ नीयत ही नहीं की, बस मदरसा शुरू होता है, दाखिल हो जाते हैं, और साल पूरा होता है, निकल जाते हैं, फिर दोबारा नया साल शुरू होता है तालीम का, फिर आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं। 10 साल ऐसे गुजर जाते हैं आने जाने में, और 10 साल में ज़र्रा बराबर भी न ज़ाहिरी इस्तेदाद न बातिनी इस्तेदाद तैयार होती। कितनी आला दर्जे की गफलत है। इसकी वजह यह है कि तलब और शौक के साथ नहीं पढ़ रहे, किसी भी काम में लग रहे हैं तलब और शौक के साथ नहीं, देखा देखी। तलब और शौक के साथ अगर लगे होते तो अंदाज कुछ और होते, नशिस्त बर्खास्त कुछ और होती, उठना बैठना कुछ और होता, समझना समझाना कुछ और अंदाज का होता। और फिर जब अल्लाह ताला ये फ़हम अता फरमाते हैं, जब ये इस रास्ते की फ़हम अता फरमाते हैं, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी ऐसी चीज़ें सुझाते हैं, किस मौके पे क्या करना है, किस मौके पे। मैं एक इलाके के सफ़र पर गया हुआ था दीनी, रास्ते में मुझे सुबह ही सुबह फजर से पहले निकले थे किसी जगह से, और आगे काफ़ी लंबा चलना था और सूरज निकल चुका था। मुझे तजदीद वज़ू करना था, ज़रूरत से फ़ारिग होना था। तो मैंने ड्राइवर से कहा कि किसी मुनासिब जगह पर आप गाड़ी रोकें जहाँ वज़ू का इंतज़ाम हो। तो कहा मेरे एक रिश्तेदार हैं, समधी हैं, तो आप उनके यहाँ चल सकते हैं। बहुत अच्छा, उनके यहाँ गए। मैं पहली मरतबा उनके यहाँ गया, वो मिलकर बड़े खुश हुए, हमारा का हदिया पेश किया। और अभी मुझे उनके यहाँ गए हुए वज़ू करके से मैं बैठा, अभी शायद आधा घंटा भी नहीं हुआ था, और पासपोर्ट हर वक्त तो साथ में होता भी नहीं। कहा कि असल में मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटे का तो निकाह हो चुका, एक बेटा बाकी है। अल्लाह पाक ने मुझे भी कुछ हैसियत अता फरमाई है, यानी माली एतबार से, दुनियावी एतबार, और जहाँ रिश्ता होने वाला है मेरे बच्चे का, वो भी साहिब हैसियत लोग हैं। तो 5-25 लाख मेरे खर्च होंगे, 5-25 उनके खर्च होंगे। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं 12 से 15 उलमा बताए उन्होंने कि इतने उलमा को मैं उम्रे पे ले जाना चाहता हूँ, और मेरे बच्चे का निकाह वहाँ होगा उम्रे पर, ताकि यहाँ के रस्म व रिवाज से मैं बच जाऊँ। मैंने कहा कि ये उम्रे पे जाने और वहाँ ये निज़ाम बनाने का आपका मकसद यही है ना कि रस्म व रिवाज ख़त्म होने चाहिए? कि जी।
मैंने कहा आप अपने वतन के रस्म व रिवाज ख़त्म कर रहे हैं और एक दूसरी रस्म ईजाद करने जा रहे हैं। अगर आपको अल्लाह पाक ने 15 को का निकाह कराएंगे, 15 हिंदुस्तान के उलमा ले जाएंगे, 15 पाकिस्तान के बनाएंगे। फिर उम्मत में कुछ ऐसे भी हैं जो 100 को ले जाने की सलाहियत रखते हैं, तो वो पता नहीं कहाँ कहाँ से 100 का आदत पूरा करेंगे। तो ये तो एक नई रस्म बनेगी भी। दूसरा ये कि वो जो बच्चा और बच्ची जो निकाह के लिए जिनको वहाँ ले जाएंगे, तो उनका मकसद उम्रा होगा या एक दूसरे को चोरी छुप के गए थे। तो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से लो लगाएंगे, अल्लाह की तरफ कदम बढ़ाएंगे, सलाह व तक़वे के साथ कदम उठाएंगे, अल्लाह ताला मौके की सूझ अता फरमाए। किस मौके पर क्या करना है, किस तरह करना है, कैसे निमटना है, अल्लाह पाक उसकी फ़हम अता फरमाए। लेकिन हम नीयत ही तस्हीह नहीं कर रहे। करना याद रखे हमेशा, जो बात जुबान पर आए निकालने से पहले सोचो क्या अगर मैं ये नहीं निकालूंगा तो क्या मेरी मग़फ़िरत अटक जाएगी, कब्र हशर में मेरी जो है मुसीबत आ जाएगी अगर मैं नहीं निकालूंगा। अगर ऐसा मामला नहीं है, ना कब्र में कोई सवाल होने वाला है, ना हशर में कोई सवाल होने वाला है, तो फिर उस मौजू पे पढ़ने की ज़रूरत क्या है, उस मौजू में सर डालने की ज़रूरत क्या है, उसमें उलझने की ज़रूरत क्या है। अगर इस चीज़ को आप समझ लेंगे इंशाअल्लाह, फिर देखिए वक्त में कितनी बरकत मिलती है। मुताले के लिए वक्त मिलेगा, तकरार के लिए वक्त मिलेगा, आगे पीछे का देखने का मौका मिलेगा, बहुत सी खारजी किताबें पढ़ने का मौका मिलेगा, क्योंकि वक्त ही वक्त होगा आपके पास। असर से मगरिब तक का वक्त बहुत कीमती वक्त होता है, लेकिन बच्चे ज़ाय कर देते हैं जो है लायानी बातें कर तफरी कर करके। कोई बामकसद तफरी नहीं होती जिसमें पसीना निकालना मकसूद हो, जिसमें कुछ एक्सरसाइज मकसूद हो, वो नहीं होती। तेज़ तेज़ चलना मकसूद हो। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मौके की सूझ अता फ़रमाए, फ़हम अता फ़रमाए। अल्लाह पाक हमारे बातिन को मुनव्वर फ़रमाए, अल्लाह पाक हमारी कामिल इस्लाह फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जुमा का मुबारक दिन है, शब जुमा है, इसलिए एहतमाम के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें, मोहब्बतों के साथ, अज़मतों के साथ सूरह कहफ की तिलावत करें, सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करें, सूरह दुखान की तिलावत करें और मोहब्बतों के साथ अल्लाह की याद में सो जाएं। तहज्जुद में उठें, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएं, गरम गरम आंसू बहाएं, एक एक करके जिनके गरम गरम आंसू सर आहें इस उम्मत के लिए हुआ करती थी, एक एक करके दुनिया से रुखसत होते जा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी जगह इंतखाब तभी तो फरमाएंगे जबकि हम अपने आप को तैयार करेंगे, इसलिए कि क़यामत तक सुलह आते रहेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकुनू मअस-सादिक़ीन, जब तक ये आयत कुरान पाक में दर्ज रहेगी और ये रहेगी सुबह क़यामत तक, वहाँ तक सुलह आते रहेंगे। ये हो नहीं सकता कि अल्लाह सालिहीन के साथ रहने का हुक्म दे और सालिहीन को भेजना बंद कर दे। जाने वाले जाते रहेंगे, आने वाले आते रहेंगे। हाँ, इतना ज़रूर है जाने और आने वाले में फ़र्क होता है, लेकिन ये तनज़्ज़ुली, ये तकवीनी है, अल्लाह ताला के यहाँ इसका कोई हिसाब नहीं होगा।